एकादशी व्रत को यहाँ रखना, यहाँ यहीं रखना। एकादशी व्रत को शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। उन्हीं में से एक सफला एकादशी है। सफला एकादशी पूस के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। यह एकादशी सफला एकादशी इस बार 22 दिसंबर यानी दिन गुरुवार को रविवार को 2019 को मनाया जा रहा है। 22 दिसंबर दिन रविवार 2019 को सफला एकादशी मनाया जा रहा है। इसकी विधि क्या है और कौन से संयम हमें अपने जीवन में रखने चाहिए। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की दिन मनाया जाता है। तो आइए सफला एकादशी और इसकी विधि भी हम जान लें। दोस्तों, सफला एकादशी को करने से एक दिन पहले यानी दशमी को, एकादशी से एक दिन पहले दशमी को हो सके तो रात्रि में भोजन ना करें। अगर ऐसा ना हो तो अब रात्रि को हल्का भोजन अल्पाहार लें। दशमी के दिन प्याज लहसुन के सेवन से बचें। एकादशी के दिन अबच भोजन भी ना करें। एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री नारायण की आराधना करें। उनको पुष्प, घी, दीप, मौसमी फल आदि अर्पण करें और इसके साथ ही श्री विष्णु भगवान को तुलसी जी के पत्ते अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जगत के पालनहार विष्णु को पूजा में तुलसी चढ़ाना अति ही शुभ और लाभकारी माना गया है। दोस्तों, विष्णु भगवान की पूजा माता तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए फल, फूल, दीप आदि के साथ तुलसी के पत्ते का भी आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उसके तत्पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें और पूरे घर में आरती को घुमाएं। उसके बाद आचमन्यम करने के बाद ही सभी को आरती और प्रसाद बांटें। एकादशी में चावल भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही किसी व्यक्ति जो एकादशी का व्रत ना रखा हो उन्हें भी चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पर भी मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो आप हमारे उस वीडियो को देखें। दोस्तों, एकादशी के दिन फलाहार का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न ना खाएं, फलाहार करें। एकादशी के दिन जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन जागरण कर भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण का भजन और कीर्तन करना चाहिए। इस दिन शाम को दिया दान का भी प्रावधान है। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन आप सुबह उठ के स्नान आदि कर लें और ब्राह्मणों को बुलाकर या उन्हें भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद ही आप व्रत खोलें। व्रत में आप हो सके तो तुलसी के पत्ते नहीं तो दूध के साथ आप व्रत खोलें। तो ये थी व्रत विधि। अब हम सफला एकादशी की कथा सुनेंगे।
जिसको सुनने मात्र से ही मानव का कल्याण होता है। तो सफला एकादशी की कथा को श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को सुनाते हैं और कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मेरे इस कथा को सफला एकादशी के दिन जो व्यक्ति सुनेगा, मात्र सुनने से ही मैं उसका कल्याण करूँगा। तो आइए हम सफला एकादशी की कथा सुनते हैं। चंपा नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्या तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तत्पश्चात अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा इतनी तंग आ गई, उससे प्रजा भी भयभीत रहने लगी। वह प्रजा को मारता और तंग करने का कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर पौष माह में जो ठंडी होती हैं, उस कारण उसके हाथ पैर सिकुड़ गए। हाथ पैर सिकुड़न होने के कारण उसके अंग काम नहीं करते थे, जिस कारण वह अत्यंत कमज़ोर महसूस करने लगा। तत्पश्चात उसे भूख लगी और आगे को चल दिया। जो ही वो आगे को चला, सुबह उठते ही जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी तो वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पैरों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया। अत्यंत प्रसन्न उसके पास अति सुंदर घोड़ा आकर उसके नज़दीक खड़ा हो गया। एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकते हो। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान
आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारे कुटुंब भी भगवान विष्णु के भक्त हो गए। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र शादी आड़े भी सभी भक्त हो गए भगवान विष्णु के और पूरे जीवन उन्होंने भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए अपनी जीवन काटी। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफलता एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सिंहों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थे सफला एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी या मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।